हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। और जैसा कि आप जानते ही इंटीजर्स वो नंबर हैं जो ज़ीरो से या तो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। अब जो ज़ीरो से बड़े नंबर्स होते हैं उनको कैसे पता चलता है? उनके आगे प्लस का निशान लगा होता है, और जो छोटे नंबर्स होते हैं उनके आगे माइनस का निशान लगा होता है। अच्छा, अगर कोई नंबर जिसके आगे कोई निशान नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, वो भी बड़ा ही होगा और वो पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि जनरली हम प्लस का साइन लिखते नहीं हैं। जिस भी नंबर या डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है मतलब कि ज़ीरो से बड़ा है। हम प्लस का साइन तब लिखते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम सिंपली नंबर लिख देते हैं। और जो प्लस वाले नंबर्स हैं, जो ज़ीरो से बड़े नंबर्स हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो ज़ीरो से छोटे हैं उनको हम नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन उसके आगे लगा हुआ है। और ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये भले ही नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना, लेकिन ये ज़ीरो से छोटा है तो ये 2 से भी छोटा होगा। 2 के पास प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये बड़ा है। भले ही ये नंबर 2 है लेकिन पॉजिटिव है तो इट इज़ मोर देन 7, इट इज़ मोर देन 0। ये 0 से भी बड़ा है और -7 से भी बड़ा है। ये तो थी कुछ बेसिक बातें इंटीजर्स के बारे में, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। तो हमेशा कहती हूँ कि किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ ज़रूर रिलेट करें। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये मैंने 2 वेजिटेबल्स लिए हैं, 2 अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स लिए हैं, टोमेटोज़ और लेडी फिंगर। इनमें से हम एक को ट्रीट करेंगे एज पॉजिटिव और दूसरे को ट्रीट करेंगे एज नेगेटिव। तो चलिए मान लेते हैं ये जो हमारे टोमेटोज़ हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये जो हमारी लेडी फिंगर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स है। और देखने में जैसे आपको पता लग रहा है कि दोनों ही अलग अलग सब्जियां हैं, दोनों अलग वेजिटेबल्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि जब भी हमारे इंटीजर्स अलग होंगे, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है या हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, तो तब हमें क्या करना है? हमें करना है सब्ट्रैक्शन, दोनों में कंपैरिजन करना है। जब भी एक चीज़ पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि कौन सा वाला इंटीजर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ आप देख के ही बता सकते हैं कि ये जो नेगेटिव इंटीजर है ये ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है अगर वो हम ढूंढ लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। और वो कैसे ढूंढेंगे? सब्ट्रैक्ट करके। कंपैरिजन हमेशा सब्ट्रैक्शन से होता है। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला बड़ा है। अब हम थोड़ा सा इजी वे में करके देखते हैं। ये 4 टोमेटोज़ हैं तो हम पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, पर उससे पहले चलिए हम इनके लिए इंटीजर्स लिख लेते हैं। ये 4 टोमेटोज़ हैं और ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम +4 लिखेंगे। ये लेडी फिंगर्स हैं, 13 हैं, मैंने काउंट करके डाली हैं। और जैसे कि ये नेगेटिव साइन को कर रही हैं रिप्रेजेंट, ये 0 से छोटे मान के चल रहे हैं, इनको हमने माइनस लिख दिया। अगर आप इसको नोटबुक पे करोगे एंड बाय लुकिंग एट द नंबर्स आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों को कंपेयर करना है। आप पहले ये विजुअली कर लेते हैं। 4 टोमेटोज़ हैं तो पहले हम इनको इक्वल लेडी फिंगर्स यहाँ डाल देते हैं। 4 टोमेटोज़ के ऊपर हमने 4 लेडी फिंगर्स डाल दी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो बच गए ये हमारा कंपैरिजन करके डिफरेंस हमें पता चल गया। तो कितने हमारे पास आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो आंसर है वो है 9। कौन सा वाला 9? जो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? ये जो नंबर है ये 0 से छोटा है तो इसके आगे हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर की। हमारे पास जो नंबर है नेगेटिव इंटीजर ज़्यादा है, 0 से छोटे वाले नंबर हमारे पास ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 9। तो इसको कैसे लिखेंगे? -9। बस इतना सा है सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन चलिए अब हम इसको थोड़े और विजुअल्स पहले कर लेते हैं और फिर नोटबुक पे उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी करते हैं। अब देखिए ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने कुछ मैनिपुलेटिव्स लिए हैं
इसको हम देखेंगे एज टू डिफरेंट कलर्स। ये ग्रीन कलर के बार्स हैं और ये ऑरेंज कलर के बार्स हैं। अब ग्रीन कलर के कितने बार हैं? 1 2 3 4 5 बार्स है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये जो नंबर है 5 ये 0 से बड़ा है। और ये कितने ऑरेंज वाले हैं? 1 2 3 4, ये 4 हैं और ये नंबर जो है ये 0 से छोटा है। अब अगेन आप देखेंगे बाय लुकिंग एट द कलर्स आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग कलर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसका हो गया। पहले इक्वल 4 हम ग्रीन वाले बार्स निकालेंगे और 4 ही हम ऑरेंज वाले बार निकाल लेंगे। ये कंपैरिजन हो गया, ये इक्वल हो गया और ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा आंसर है। आंसर हो गया हमारा 1। लेकिन ये जो ग्रीन बार था ये कौन सा वाला था? पॉजिटिव वाला था, ये प्लस वाला है। तो ये हमारा, हम प्लस साइन इसके साथ लिखेंगे। इंटीजर्स में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है और इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो हमें हमेशा उसका साइन लिखाना है जो विनर टीम है, जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर है या एक्स्ट्रा प्लेयर है वही विनर है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव्स थे ये ज़्यादा थे नंबर। इसका अगर नंबर देखें साइन के बिना तो इसका नंबर ज़्यादा है, इसके पास एक जो प्लेयर है या वो है वो ज़्यादा है। तो ये विनर है, तो इसके पास इसका ही साइन इसमें लगेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखिए ये बीड्स है हमारे पास और दोनों ही सेम कलर के हैं। तो यहाँ पे जब ये सेम कलर होगा तो ये, अब ये सेम कलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम माइनस से, या तो इसका मतलब दोनों ही माइनस है या फिर दोनों ही प्लस है जब सेम कलर होगा। और आपको ये पता ही होगा, आपको टीचर ने बताया भी होगा कि जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम लिखते कौन सा साइन है? प्लस ही करते हैं उसको। और दोनों साइन माइनस है तो भी दोनों सेम है तो भी हम क्या करते हैं? दोनों को प्लस ही करते हैं, जमा ही कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो जब सेम साइंस हैं तो तब हम नंबर्स को क्या करते हैं? उनका सम निकालते हैं, उनको टोटल कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब एडिशन कब होती है? जब दोनों हमारे इंटीजर्स या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। आप यहाँ पे ये हमारे दोनों इंटीजर्स हो, इसका ये भी प्लस है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन कैसे होगा? हम कैसे बोलेंगे कि काले वाले ज़्यादा हैं या काले वाले ज़्यादा हैं? ये गलत बात हो गई ना, दोनों ही सेम है। तो हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि काले वाले बीड्स हैं यहाँ पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड में भी। तो टोटल काले बीड्स कितने हो गए? तो यहाँ पे हम टोटल की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। चाहे ये एडिशन इसको हम +6 करके लिखें, ये 6 बीड्स हैं, और यहाँ भी क्योंकि ये ब्लैक ही है तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये भी काले हैं तो +3 आएगा। तो अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? एडिशन का। हम इन दोनों का टोटल निकालेंगे। तो 6 और 3 9 कौन सा टाइप का है? पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होंगे, ये दोनों ही बड़े हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे प्लस ना होके ये माइनस होता, दोनों ही माइनस होते, तब क्या करते? अगेन ये दोनों सेम है, कलर तो सेम ही है ना दोनों का, दोनों की कैटेगरी टाइप सेम ही है। तो यहाँ पे ये -6 लिखा जाता, तब हम इसको मानते हैं कि ये 0 से छोटे वाले 6 नंबर हैं और इस साइड पे राइट साइड पे 0 से छोटे वाले 3 नंबर हैं। अब 0 से छोटे कितने नंबर हैं? तो 9 नंबर हैं। तो ये 0 से बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं, तो माइनस का साइन लगा देंगे, तब हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा। -9 इज द आंसर। चलिए अब हम देखेंगे कि इसको नोटबुक पे कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, -6 -3। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये तो नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव है और बीच में एक एक्स्ट्रा साइन है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है बेटा। आपको ये देखना है कि हर नंबर से पहले एक ही साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस नंबर से पहले 2 साइन है और इस केस में जब 2 साइन होंगे तो हमें ये कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर तो वो दोनों साइन सेम है तो वो प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जिसके आगे एक ही साइन है वो तो
सेम ही लिखा जाएगा। अब ये दोनों माइनस है और जैसे मैंने बताया ये दोनों सेम साइन है, तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, जब दो साइन सेम होंगे तो हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अब आपने सॉल्व करना है, तो पहला काम, सॉल्व करने से पहले हमको जो साइन का जो गड़बड़ है, साइन में दो साइन जब एक साथ आ रहे हैं तो पहले उनको चेक करना है। अगर दोनों सेम है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है चाहे वो एडिशन है, तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो अब आपको पता है जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे होता है, डिफरेंस से। तो इनमें से अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये नेगेटिव साइन है ना, ये साइंस को भूल जाएं, हम देखते हैं ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो कंपेयर करना है 6 और 3 को, तो 6 इज बिगर, कितना ज्यादा बड़ा है, 3, तो हम कंपैरिजन मतलब डिफरेंस निकालेंगे, 6 - 3 इज 3। अब हमारे पास आंसर आ गया 3, लेकिन अब ये कौन सा वाला है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला आएगा, क्योंकि ये वाला नंबर जो था ये बड़ा था। हमारे पास जो 0 से छोटे नंबर हैं, 0 से छोटे वाले नंबर ज़्यादा हैं और 0 से बड़े वाले नंबर कम है। 0 से बड़े वाले नंबर कितने हैं, 3, और 0 से छोटे वाले नंबर कितने हैं, 6, तो ये वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए 0 से छोटे वाले नंबर जो हैं हमारे पास ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं, 3। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, -7 प्लस -4। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है कि -4 के आगे 2 साइन है ना, बट इसके आगे एक ही है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप, जब 2 साइन हो जाते हैं, हमारा स्टेप होता है कि एप्रोप्रिएट साइन क्या लगेगा। अब ये 2 डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट मीन्स डिफरेंस, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे डिफरेंस वाला साइन लिखना है, माइनस का। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये भी 0 से छोटा है तो 0 से छोटा है, तो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता कि 0 से बड़े कितने, ये दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो 0 से छोटे वाले कितने नंबर हैं, तो प्लस कर देंगे, 7 और 4 दोनों, तो 0 से छोटे वाले नंबर है हमारे पास कितने हैं, 11, 7 + 4 इज 11, तो ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। अब दूसरा अगर हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे पास है 12 - 8 अगर कह लीजिए। अब इसके सामने कुछ नहीं लिखा है 8 के आगे, तो ये आपको पता ही है ये पॉजिटिव है। अब आप इसका मतलब इसके पहले एक साइन है, इसके पहले भी एक साइन है, तो साइन वाला प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, दोनों के सामने एक एक साइन है तो हमने लिखा, ये भी नेगेटिव हो गया ये भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों सेम हो गए, है ना, मतलब ये भी 0 से छोटा है ये भी 0 से छोटा है। तो अब हमें ये बताना है 0 से छोटे वाले कितने नंबर हो गए, 12 और 8 20, दोनों को प्लस कर दिया, जमा कर दिया, तो 20 आंसर आ गया हमारा। बट मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता, ये दोनों नेगेटिव होते, तब क्या होता, तब हमें क्या करना पड़ता, ये 2 साइन हो गए थे, ये तो एक है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 2 अलग अलग साइन है और दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, छोटा छोटा, तो हम इनको प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये +4 हो जाता। अब हम इन दोनों को देखें, एक 0 से छोटा है एक 0 से बड़ा है, तो कौन से ज़्यादा है, 0 से छोटे वाले नंबर ज़्यादा है या 0 से बड़े वाले नंबर ज़्यादा है, 0 से छोटे वाले ज़्यादा हैं, तो यही नेगेटिव आएगा, 0 से छोटे वाले ज़्यादा हैं, तो हमने माइनस लगा दिया कि 0 से छोटे वाले ज़्यादा। अब दूसरा हमें बताना है कितने ज़्यादा हैं, तो 4 से आगे अगर काउंट करेंगे तो 8 आएगा, 12 - 4 8, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर का माइनस करके बता देंगे, 8 हो गया, तो 8 ज़्यादा है। इसी तरह अगर ये माइनस का ना होके ये प्लस का कोई नंबर होता, तब हम क्या करते, ये ले लीजिए 7 है हमारा, इसके आगे मैंने प्लस का नहीं लिखा, लेकिन आपको बताया ही था मैंने बिगनिंग में, जब नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसको
पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो इसके आगे साइन अगर हम लगाएंगे तो ये पॉजिटिव लगाएंगे, ये आप अपने आप लगा सकते हैं। अब अगेन ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये भी है ना, दो नेगेटिव दोनों सेम साइन है तो ये भी प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। अब ये भी 0 से बड़ा नंबर है, ये भी 0 से बड़े वाले हैं। 0 से बड़े टोटल कितने होगा? टोटल दोनों प्लस है तो टोटल हो जाएगा। तो 0 से बड़े वाले नंबर है हमारे पास कितने नंबर है? 7 + 4 = 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोबारा बता सकते हैं कि कहाँ पे कन्फ्यूजन था, एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।